नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलेश विश्वनाथ आप सबका निब्बाना की इस दुनिया में सहर्ष स्वागत करता हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं सेमिनार्स में, कोर्सेस में, सत्संग में कि सर जीवन क्या है, अगर साथ में कुछ लेके जाना नहीं है तो फिर क्यों ये काम करना है, क्यों ये झमेला, कैसा जिए इस ज़िंदगी में, सच्चाई की राह पे चले या झूठ की राह पर चले। दिखाई तो ऐसा पड़ता है कि जो लोग सच्चाई की राह पर चलना चाहते हैं या चलते हैं उन्हें सक्सेस दिखाई मिलता नहीं, या वो मायूस हो जाते हैं। और इसके विपरीत जो लोग झूठ बोलते हैं, एक्टिंग करते हैं, दूसरों को फंसाते, ये दिखता है, फिर भी वो लोग सक्सेस होते हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसे अनेक सवाल मेरे सेशन के दौरान मेरे साधक और कभी कभी मेरे खुद के जीवन में भी मुझे मालूम पड़ते हैं। एज अ लाइफ कोच, एज अ डॉक्टर इसका जवाब ढूंढ पाता हूँ ध्यान के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, और वही विचार मैं आप तक पहुंचाते होता हूँ। जीवन ना अच्छा है ना बुरा है, जैसा आपने जाना, जैसे आपने पहचाना, वैसे आपको जीवन दिखाई देता है। आपके कर्म, आपका सोचने का ढंग, आप औरों से कैसा बर्ताव करते हैं, इस पे ये सब निर्भर होता है कि आपको जीवन या कुदरत क्या वापस देगी। हम जो कर्म करते हैं, हम जो काम करते हैं, उसी का तो फल होता है जो हमारे जीवन में अभी आज घटित हो रहा है। हमें वो पता होता है या नहीं होता है, लेकिन जो भी आज अपने जीवन में हो रहा है, ये हमने अतीत में जो बीज बोए थे उसी का ही परिणाम है। इसलिए तू अच्छा कर, अच्छा ही होगा। लेकिन अच्छे की भी परिभाषा व्यक्ति सापेक्ष परिस्थिति अनुरूप बदल जाती है। जी, वो बदलना वाजिब भी है, लेकिन जहाँ पे तुझे लगे कि अच्छा है, तेरा आत्मा, तेरी सोल कहे कि अच्छा है, वो काम तू करता चल। ये मत सोच कि कौन आगे जा रहा है, कौन पीछे रह रहा है। कहते हैं जब जीवन का अंतिम क्षण आता है तो उस समय हमें वही बातें याद आती है जो हमने अच्छे कर्म किए होते हैं। और ये बात भी दिमाग से निकाल दो कि बुरा आदमी आगे जाता है, कुछ समय के लिए आपको आगे जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अंतिमतः विजय सत्य की होती है, अच्छाई की होती है। समय सीमा उसकी तुलना में अगर आप सोचोगे तो ठीक है, आज आपको दुख आ रहा है, लेकिन लंबे अंतराल के बाद अगर आप देखेंगे तो वही आदमी ज़्यादा आनंदी, संतुष्ट आपको दिखाई देगा जिसने अच्छे कर्म किए हो। समय लगता है। राम को 14 साल का वनवास करने के बाद आज भी राम का नाम लिया जाता है। शायद सच्चाई त्याग चाहती है। त्याग शब्द भी बहुत गहरा है। क्यों ना त्याग करे। सच्चाई की राह पे चलते चलते
कांटे तो आएंगे, कांटे तो सब जगह आते हैं। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के, क्या बहार के साए आने के बाद भी इसकी कुछ गुंजाइश नहीं कि बहार ही आती रहेंगी, कभी कभी और कांटे आते रहेंगे। कांटे और बहार ये जीवन का अविभाज्य, न टालने जैसा एक अंग है। इसीलिए आप ज़्यादा ना सोचें, जो है उसे पर्याप्त माने। ये और की दौड़ हमें और दुखी करती है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि ज़रूरत के लिए आदमी को भागना पड़ता है। क्या लेकिन आपको आपकी ज़रूरत पता है? क्या आपको पता है कि आपको जीने के लिए कितना पैसा, कितना घर, कितनी चीज़ें चाहिए? वो एक बार डिफ़ाइन कर लो। एक बार वो डिफ़ाइन कर लेते कि आपको कितना पैसा चाहिए, तो आपकी ज़रूरत एक बार फिक्स कर लो कि उसके बाद जो आएगा उसे बोनस समझे। आया तो भी भला, नहीं आया तो भी भला। लेकिन ये भाग दौड़, ये अंधी दौड़ से हमें दूर होना चाहिए। आप जो करेंगे फिर आपकी फैमिली, आपके बच्चे वही करेंगे। जैसे माता पिता होते हैं वैसे बच्चे होते हैं। फिर आपके घर में, आपके आसपास के माहौल में वो आनंद, वो संगीत सुनाई देगा जो हम कहीं और जगह ढूंढने की कोशिश करते, जो कि अपने पास ही होता है। अब हम जब अंधी दौड़ से स्वयं को अलग कर लेते हैं, किसी से हमारी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तो जो भी आप करते हैं उसमें एक संगीत सा पैदा होता है, और उस संगीत की धुनें पहले आपको ही सुनाई दी, फिर औरों को। आपका ऑरा, आपका बात करने का तरीका, आपका सोचने का ढंग, ये सब बदल जाएगा। फिर कोई बीमारी नहीं, कोई इलाज नहीं, कोई डर नहीं। प्रतिस्पर्धा डर निर्माण करता है। और वैसे देखें तो भी दो आदमी कभी भी एक जैसे होते नहीं। हर एक की अपनी अपनी यात्रा होती है, हर एक का अपना अपना विचार होता है। तो हम क्यों किससे प्रतिस्पर्धा करें? और क्या लेके जाना है और क्या प्रूव करना है ये स्पर्धा करके? किसी और को करना है उसे करने दो, हम नहीं उसे रोक पाएंगे। लेकिन हम स्वयं पे नियंत्रण कर ये चीज़ें बदल सकते हैं मेरे दोस्तों। जिस दिन आपकी और की मांग पूरी होगी, समझ लो कि आपने वो पा लिया जो पाना चाहते थे। और उसी का नाम संन्यास है। जो है वो पर्याप्त है। मैं बस काम करूँगा खुशी के लिए, आनंद के लिए। इसे सोचे समझे दोस्तों। सत्य जो होता है वो बहुत मुश्किल होता है शब्दों में उसे पिरो के आपके सामने लाओ। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से आपके जीवन में आनंद आए, यश आए, आरोग्य आए। जितना हो सके इसमें का अच्छा आपका, बुरा मेरा। अच्छी चीज़ें लिया करो, स्वयं को समृद्ध करो, मुझसे बातें करो, मुझे बताओ आपको क्या मिला और क्या सीखना चाहते हो। बस आपको बांटने में जो आनंद है वही आनंद मैं लेता हूँ। सबका भला हो, सबका कल्याण हो। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो।